हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 1953 से प्रत्येक वर्ष इसको मनाने जाने की परंपरा शुरू हुई थी। आपको बता दें 14 सितंबर 1949 को ही संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी। उसी दिन से हिंदी को 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। महाराष्ट्र का नासिक ये चर्चा में है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि वहाँ पर जनजातीय या आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। पोर्ट ब्लेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी भी है, चर्चा में है क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर के नाम में परिवर्तन कर दिया है। अब इसका नया नाम हो गया है श्री विजयपुरम, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी अब क्या हो गई है? श्री विजयपुरम। आपको बता दें पोर्ट ब्लेयर का जो नाम था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नौसेना अधिकारी आर्चीबाल्ड ब्लेयर के नाम पर रखा गया था और अब भारत सरकार ने इसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। सेमिकान इंडिया 2024 11 से 13 सितंबर 2024 के बीच में ये आयोजित हुआ। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसके आयोजनकर्ता कौन है? सेमी म्यूनचेन इंडिया और केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तीनों की ये संयुक्त पहल है। इसका विषय था सेमीकंडक्टर भविष्य को आकार देना। ओके। अल्जीरिया एक अफ्रीकी देश है, चर्चा में है क्योंकि ये ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। इसके नए सदस्य बनने से अब ब्रिक्स के देशों की संख्या कुल 10 हो गई है। 2015 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। कुल 10 इसके सदस्य अब हो गए हैं। इससे पहले 2021 में 4 सदस्य इससे और जुड़े थे, बांग्लादेश, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे। तब कुल मिला के 9 सदस्य थे। अब इसके जुड़ने से ब्रिक्स में कुल 10 सदस्य हो गए हैं। अल नजाह क्या है? भारत ओमान के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका 5वां संस्करण हाल ही में ओमान के सलालाह में आयोजित हुआ है। ओके। 2015 से ये अभ्यास भारत और ओमान के बीच में हो रहा है। ये एक द्विवार्षिक अभ्यास है, यानी 2 वर्षों में ये होता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 सितंबर को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चतुर्थ पार्ट को मंजूरी दी गई। 2024-25 से लेकर 2028-29 तक इसकी अवधि रखी गई है। इसमें कुल 70,125 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। इसका लक्ष्य क्या है? 25,000 असंबद्ध ग्रामीण गांवों को जोड़ने के लिए 62,500 किलोमीटर लंबी सड़क और पुल का निर्माण इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा। ये याद रखिएगा, 62,500 और 25,000 गांव। आपको बता दें 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी, जो कि इसका पहला चरण था। दूसरा चरण 2013 में शुरू हुआ था, तीसरा चरण 2019 में, और अब ये चौथा चरण 2024 में शुरू हुआ है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।